अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हैप्पी ज़िंदगी। मैथमेटिकल मेथड बाय एसएम यूसुफ के पिछली दो एक्सरसाइज 11.1 और 11.2 मैंने पिछले लेक्चर्स में अपलोड कर दिए। आज हम लोग 11.3 के फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व आउट करते हैं, जिसमें हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म करना है इनिशियल वॉल्यूम प्रॉब्लम्स का। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास डी वाई ओवर डी टी माइनस के वाई इक्वल है सी ई की पावर के टी, जबकि हमारे पास वाई नॉट इक्वल है 0 के। क्वेश्चन मैंने इधर लिख लिया, चले अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लाप्लास लगाते हैं बोथ साइड पे। डी वाई ओवर डी टी माइनस के कांस्टेंट है, बाहर आ गया, लाप्लास लगी वाई पे। सी भी कांस्टेंट है, बाहर आ गया, लाप्लास लगी ई के टी पे। ठीक है, इसके लाप्लास किसके इक्वल है ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ। यस, हर क्वेश्चन में ये वैल्यू ज़रूर यूज़ हुई है। इसकी लाप्लास इक्वल है हमारे पास एस की पावर 1 वाई नॉट की 0 वाई एस की वाई एस नॉट वाई एस 1 0 माइनस होगा वाई 0। ये लाप्लास इक्वल है डी वाई ओवर डी टी के लाप्लास के। ये या नोट कर लें ये वाली। ठीक है, अब ये इधर लिखते हैं हम लोग, क्या है y1 वाई ओवर एस नॉट माइनस वाई ओवर 0 माइनस के, इसके लिए प्लस किसके इक्वल आ गई वाई ओवर एस के, माइनस सी, इसके लिए प्लस ई की किसके इक्वल थी, पीछे क्वेश्चन में हम लोगों ने सोल्व आउट किया था, ये इक्वल थी 1 ओवर एस माइनस ए की इक्वल। वही इधर लगेगी, किसके इक्वल है 1 ओवर एस माइनस ए इधर कांस्टेंट है, वो इधर था, इधर कांस्टेंट क्या है के, इसलिए के लिख दिया हमने। ठीक है, ये जो वाई नॉट है ये हमें 0 के इक्वल उन्होंने खुद क्वेश्चन में लिख के दिया है, ये 0 के इक्वल है, इसलिए इसको हमने ख़त्म कर देना है। वाई ओवर एस माइनस के वाई ओवर एस, सी ऊपर मल्टीप्लाई हो गया एस माइनस के, इधर से y ओवर एस को कॉमन ले लें, इधर इधर भी है इधर भी है, इसलिए s माइनस के आ गया सी एस माइनस के, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा y ओवर एस सी एस माइनस के होल का स्केयर, एक ये और ये जब इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, बहुत सेम वैल्यू पावर्स को ऐड करते हैं, होल का स्केयर हो जाएगा। अब हमने इस पे लाप्लास इनवर्स भी लगाना है, लाप्लास इनवर्स, सी कांस्टेंट इसको बाहर ले जाएं, एस माइनस के होल का स्क्वायर, लाप्लास इनवर्स लग गया। चलें अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये देखें, ये वाली वैल्यू हमारे पास इक्वल हो जाएगी वाई ऑफ टी के। ये हर क्वेश्चन में ये भी वैल्यू यूज़ होनी है, ये याद रखना है। वाई ओवर एस की लाप्लास इनवर्स इक्वल हो जाएगी वाई ओवर टी के। सी कांस्टेंट था, ये वैसे आ गया। अब इसकी लाप्लास देखें किसकी इक्वल आ रही है। ये फार्मूला किसका था, देखें ये ई का फार्मूला नहीं था, ये एस माइनस है, वो होल का स्केयर, वो तो पीछे वाली वैल्यू है, वो तो इसको अगर कैंसिल आउट ना भी करें, इसको एक दफ़ा ये समझे कि इधर नहीं है, एस माइनस ए बन रहा है ई की वैल्यू, ये हो गया ई की वैल्यू। अब देखें ए की जगह इधर क्या है के माइनस का है, इसलिए इधर प्लस आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस 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 प्लस हो जाएंगे, और टी ये वैसे ये वाला, और ये टी साथ फार्मूले वाला, और ये इसका एग्जिट आंसर। क्वेश्चन बहुत इजी है, बस पहले हमने सिंपल लाप्लास लगाना है, लाप्लास लगा के कॉमन ले लेनी वैल्यू, कॉमन लेने के बाद लाप्लास इनवर्स लगा के और फिर इसको सोल्व आउट कर देना है। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने लिख ली है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको अब हम सॉल्व करते हैं। सिंपल वही वाला मेथड, पहले हम लाप्लास लगाते हैं बोथ साइड पे। ये कांस्टेंट 4 बाहर निकल आया, वाई पे लाप्लास लगी, 2 भी कांस्टेंट, इसको भी बाहर निकाल लिया, और ई टी पे लाप्लास लगी, -4 भी कांस्टेंट है, बाहर निकल आया, और -t पे लाप्लास लगी।
अब इसके लिए प्लस मैंने पीछे क्वेश्चन में बताया था किसके इक्वल है, वही लिखते हैं एस वाई ओवर एस के इक्वल माइनस वाई जीरो के इक्वल प्लस 4। इसके लिए प्लस भी पीछे क्वेश्चन में आप लोगों को बताइए -2 ई टी वही सिंपल मेथड किसके इक्वल है 1 ओवर एस माइनस ए क्या है 1 -4 इधर भी 1 ओवर एस माइनस ए था माइनस ए माइनस माइनस प्लस A1 लिख दिया। ये हमारे पास इधर फिर हमें जीरो के इक्वल दिया है, इसको ये जीरो हो गया, वाई ओवर एस कॉमन ले लिया इधर से, वाई ओवर एस जब कॉमन ले लिया तो इधर पीछे बचा एस, इसका बचा 4 इक्वल हो गया 2s-1 -4s+1। इसका एलसीएम ले लिया s-1 s+1, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो गया s+1 माइनस का 4s-1, ये इक्वल किसके आ गया, इधर लिखती हूँ नीचे लिख देती हूँ 2s+2 -4s माइनस माइनस प्लस का 4s-1 s+1, ये इक्वल आ गया 2 6 -2s के इक्वल आ गया s-1 s+1। ठीक है, ये वाला आ गया। इसको अब हमने पुट करना है इसकी जगह, इधर मैं लिखती हूँ आप लोगों को वाई ओवर एस s+4 इक्वल किसके आया 6 -2s s-1 और s+1 के। ठीक है, ये वाली वैल्यू ये हमने सोल्व करके निकाल ली है, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा वाई ओवर एस 6 -2s s+4 s-1 s+1। अब इसको सॉल्व करना है बाय पार्शियल फैक्टर के, बाय पार्शियल फैक्टर के साथ इसको सॉल्व करना है। चलें सॉल्व करते हैं इसको बाय पार्शियल फैक्टर के साथ सॉल्व करना है। उससे पहले हम लोग इस पर लाप्लास इनवर्स भी लगा देते हैं ताकि जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। बोथ साइड पे लाप्लास इनवर्स लाके इधर से हम 2 को कांस्टेंट ले लेते हैं, पीछे बचेगा 3 माइनस s-1 s+1 s+4, ये वैल्यू आ गई। इस पे जब हम लोग पार्शियल लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, ये तो हो गया वाई ओवर टी सिंपल। इस पे जब पार्शियल लगाएंगे तो इसने हो जाना है लाप्लास इनवर्स ए ओवर s-1 b ओवर s+1 c ओवर s+4। इसको सिंपल आउट आप लोगों ने खुद करना है, पीछे क्वेश्चंस में किया है हम लोगों ने। मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख देती हूँ किसकी इक्वल है, ए हमारे पास इक्वल है, चलिए क्वेश्चन में ही लिख देती हूँ 2 लाप्लास इनवर्स ए हमारे पास इक्वल था 1 के s-1, इधर मैं लिख रही ए इक्वल है हमारे पास 1 के प्लस बी इक्वल किसके आया, बी इक्वल आया 2/3 के, तो माइनस के 2/3 के साथ इधर ये वैल्यू आती है। ए इक्वल आता है 1 के, बी इक्वल आता है -2/3 के और सी इक्वल आता है 7/15 के। आप लोग सोल्व कर लें, फिर इसके साथ आप लोग अपना आंसर मैच करें, अगर ठीक है तो आपका क्वेश्चन ठीक आगे सोल्व हो रहा है, अगर आपका क्वेश्चन गलत आ रहा है तो अपने क्वेश्चंस में देखें कहाँ पे आपकी मिस्टेक है, आप उसको ठीक कर लें। ये इसको वैल्यू जब इधर पुट करेंगे ए बी सी की तो ये 2/3 कॉन्स्टेंट इसको बाहर लिख लें, चले हम डायरेक्ट इसको बाहर ही लिख लेते हैं। लाप्लास इनवर्स लगी, लाप्लास इनवर्स भी डायरेक्ट हम लगा देते हैं, लाप्लास इनवर्स लगी 1/s+1 के। 7/15 भी कांस्टेंट है, इसको भी बाहर लिख लें, 7/15 भी कांस्टेंट है बाहर, लाप्लास इनवर्स लगी 1/s+4 के। ठीक है, ये 2 कांस्टेंट इसको बाहर लिख लें। अब देखें इसकी लाप्लास किसकी इक्वल है 1/s-a, फार्मूला बन रहा है वो किसका था ई का, ई इधर क्या है ऊपर एक ई ए टी था हमारे पास, ई ए टी इक्वल था 1/s-a। देखें ए इधर क्या है 1 है, 1 को लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, टी लिखना ये ज़रूर, माइनस ये 2 सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है,
ये वाला 2, ये तो कांस्टेंट है, ये हमने शुरू से कॉमन लिया था शुरू में, इसलिए माइनस 2 2 4, इसको नीचे से रेस कर दें, 4/3। इसके लिए प्लस किसके इक्वल आ गई, सिंपल ई के इक्वल आ गई, ई माइनस टी। माइनस क्यों आया, क्योंकि एस -1 था, एस माइनस ए था, माइनस वो वाला इधर आ गया, प्लस 7 2 14/15। इसके इसके देखें अब, ये भी ई ए टी था, ए इधर क्या है 4 है, माइनस का 4 ना। अगर आप लोगों को समझ नहीं लग रही ये माइनस कैसे है, तो इधर से आप लोग देख सकते हैं, इधर प्लस है हमने माइनस लगा देना, इधर प्लस था इधर अभी हमने माइनस लगा दिया, वैल्यू इधर से चेंज कर लें, ओवर टी, ये इसका डायरेक्ट आंसर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, बस हमने इधर पार्शियल फैक्टर किया इसलिए क्वेश्चन को थोड़ा लेंथी हो गया। आप लोगों ने इसका आंसर इसके साथ मैच कर लेना है, मैच करके इसका ये आंसर लिख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने लिख लिया है, जो कि हमारे पास इसके इक्वल है। कंडीशन हमें उन्होंने दी है कि 0 से इन्फिनिटी की तरफ t ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन यानी कि 1 से इन्फिनिटी की तरफ, और t लेस देन और इक्वल टू 0 एंड t लेस देन 1। देखें, ये हमें लिमिट दी गई है 0 से 1 से इन्फिनिटी की तरफ, ये वाली 1 से इन्फिनिटी की तरफ, और ये हमें दिया गया है 0 से 1 की तरफ, उसके अंदर अंदर ही जो वैल्यू है, ये दिया गया है 1 से इन्फिनिटी की तरफ, 1 से इन्फिनिटी की तरफ। ये हमने लिमिट लगानी है, इसलिए मैं आप लोगों को पहले बता दिया है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, बोथ साइड पे फिर लिप्लास लगाते हैं, प्लस लिप्लास वाई, लिप्लास एफ ऑफ टी। इसके लिए प्लस किसके इक्वल थी, एस वाई ओवर एस माइनस वाई नॉट। इसके लिए प्लस किसके इक्वल थी, वाई ओवर एस के। अब इसके लिए प्लस किसके इक्वल होगी, पीछे 11.3 के 11.2 में हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे किए थे जो थे हमारे पास, एफ ऑफ टी जो था वो इक्वल था u1t एफ टी माइनस ए। कुछ याद आया, क्वेश्चन टेबल जो हमारे पास था 11.1 के पीछे वाले पेज पे 235-33 पेज नंबर पे 22 में देखें आप लोग, ये वाला रूल लिखा हुआ है, ये वाला है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं, इस यही रूल अब हमने इधर लिखाना है, यानी कि u1t, 1 क्यों आया इधर, क्योंकि हमारे पास इधर कोई कंडीशन नहीं है, t की पावर 1 है, इसलिए हमने 1 लिखा है। एफ ऑफ टी माइनस 1 ए था, इसलिए हमने इधर 1 लिख दिया। ये तो हमारे पास सिंपल पता चल गया कैसे है, क्योंकि ये वाई नॉट इक्वल, फिर हमें कंडीशन दिया 0 के, तो इससे 0 हो जाना, इधर से हम लोग वाई नॉट को कॉमन ले लेंगे, इससे पीछे बच जाना है एस प्लस 1 के। अब ये वाला ये रह गया है, इसको हमने कैसे करना है, इसको करने के लिए मैं अलग इसको सोल्व करती हूँ, इस पर ये कंडीशंस लगनी है, ये वाली इधर करती हूँ। 0 से 1 की तरफ थी हमारे पास पहली कंडीशन, 0 से 1 की तरफ, ई माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, प्लस सेकेंड कंडीशन थी 1 से इन्फिनिटी की तरफ, 1 से इन्फिनिटी की तरफ, ई माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी जी। अब 0 से 1 की तरफ जो कंडीशंस थी वो देखें, उसमें क्या आ रहा है, 0 से 1 की तरफ कंडीशन थी वो किसकी इक्वल है, 0 की इक्वल, इसको 0 की इक्वल लिख दिया, प्लस ये इक्वल थी 5 के, 5 लिख दिया, 1 से इन्फिनिटी की तरफ, ई माइनस एस टी डी जी। इस पे अब इंटेग्रल जब लगा, इसका इंटेग्रल किसके इक्वल होता है, ई माइनस एस टी ओवर एस के। एक्सपोनेंशियल का क्या था यही था, उसके नीचे वाली, उसके नीचे उसका डिफरेंशियल आज जिस पे हमने इंटेग्रल लिया था, उसका जो पावर्स में था वो नीचे आ जाएगा, टी के लिहाज से लिया था इसलिए वो, और ये 5 एज अ कांस्टेंट ये वैसे ही आ गया। लिमिट क्या है हमारे पास, 1 से इन्फिनिटी की तरफ लिमिट अप्लाई करते हैं। 5 लिमिट किसकी अप्लाई करनी है, टी पे अप्लाई करनी है, ई माइनस एस, इन्फिनिटी अब लगा तो इसने सारे फैक्टर ने 0 इसको कर देना, तो ये ख़त्म हो गया। नीचे क्या रहेगा, बचा 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस भी आ रहा है साथ, वो इधर आना है,
वो माइनस जो है वो इधर आ गया है ओवर एस। ठीक है, अब 5 ये ऊपर था माइनस का, इसने नीचे हो जाना है, इसने आ जाना है नीचे एस ओवर एस। ये बचा हमारे पास पीछे। ठीक है, ये बचा। इसको अब हमने इसकी जगह पे पुट करना है। चले पुट करते हैं। क्या बचा हमारे पास? 5 ई की पावर एस ओवर एस, वाई ओवर एस, ये मल्टीप्लायर इधर आके इससे डिवाइड हो जाना है, ई की पावर एस 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 प्लस 1। ठीक है, अब हमने इस पे लाप्लास इनवर्स लगानी है। वाई ओवर एस, 5 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दिया। लाप्लास इनवर्स, इसने जब ऊपर जाना है, ये नीचे एक्सपोन ई की पावर एस पॉजिटिव है, ऊपर जाके इसने हो जाना माइनस का एस 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 प्लस 1। लाप्लास इनवर्स लगी, इसने हो जाना है वाई ओवर टी। 5 कांस्टेंट है, बाहर रहने दें। इसने इक्वल हो जाना है, इन सेपरेट कर ले दोनों को। ई माइनस एस ओवर एस, लाप्लास इनवर्स लगी साथ, माइनस 5 ई माइनस एस एस प्लस 1। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये माइनस किधर से आया है, इसको कैसे किया हम लोगों ने? ये हमने बाय पार्शियल फैक्टर से किया है, जिसकी वजह से हमने इसको ऐसे लिखा, बाय पार्शियल फैक्टर के साथ सोल्व किया। आप लोग सोल्व इसको कर ले, इससे आगे करते हैं हम। अब लाप्लास इनवर्स इस पे कैसे लगी, अब ये आप लोग सोच रहे होंगे। देखें, वाई ऑफ टी इक्वल आ गया हमारे पास 5। इसके लाप्लास ऑफ इनवर्स वही वाला पीछे वाला क्वेश्चन, u1t एफ ऑफ टी माइनस 1 माइनस 5। इस पे भी सिंपल, u1t एफ ऑफ टी माइनस 1। ठीक है, ये इधर तक आप लोग कर लें तो भी ठीक है, ये इसका आंसर है। अगर एक और स्टेप करना चाहते हैं तो वो नीचे फिर हो जाएगा, u1t माइनस एफ u1t एक्सपोनेंशियल t माइनस 1। ठीक है, ये इसका आंसर। आप लोग बस ये लिमिट्स को याद रखें, इन लिमिट को ही क्वेश्चन के साथ आगे सोल्व करते हैं। ये देख लें, लिमिट नीचे वाली थी 1 से इन्फिनिटी की तरफ थी, और ऊपर वाली 0 से 1 की तरफ थी। और जो 0 से 1 थी, इसको हमने 0 के इक्वल उन्होंने हमें दिया था, इसको 0 के इक्वल रखना है, और इसको दिया था 5 के इक्वल रखना है, इसलिए हमने इनको खुद से नहीं पुट किया। चलें, क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आप सोल्व आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, डी वाई ओवर डी टी 2y इक्वल है एफ ऑफ टी की, और लिमिट हमें इधर भी दी है, पीछे वाले क्वेश्चंस की तरह इधर भी लिमिट दी है। पीछे ऊपर था 0, अब नीचे है 0, यानी कि जो लिमिट है हमारे पास वो है 1 से इन्फिनिटी की तरफ। वो किसके इक्वल होगी? 0 की इक्वल होगी, 1 से इन्फिनिटी, और जो ये वाली है 0 से 1 की तरफ। ठीक है, ये लिमिट इधर भी आप लोगों ने याद रखनी है। ये 0 से 1 के इक्वल है, टी के इक्वल, और जो 1 से इन्फिनिटी है वो है 0 के इक्वल। प्लस लगाते हैं, डी वाई ओवर डी टी के प्लस 2 प्लस टी, सॉरी वाई प्लस लगी एफ ऑफ टी पे। लिप्लास जब इसकी लगी तो किसके इक्वल थी? एस वाई ओवर एस के माइनस वाई नॉट के प्लस 2, इसकी लिप्लास इक्वल थी वाई ओवर एस के। इसकी लिप्लास किसके इक्वल थी? वो पीछे वाला जो फार्मूला, लिप्लास नहीं सॉरी, u1t एफ ऑफ टी माइनस ए भी लिख सकते हैं, लेकिन इधर हम लोग एफ ऑफ टी माइनस ए नहीं लिखेंगे, इधर लिखेंगे एफ ऑफ एस। ठीक है, एफ ऑफ एस लिखते हैं इधर। अब ये हमने सॉल्व करना है इसकी, फिर वही जो पीछे मैंने आप लोगों को बताया था, इसकी वैल्यू लिमिट्स लगा के वो निकालनी। वो कैसे लगाएंगे? क्या थी हमारे पास लिमिट पहली? 0 से 1 की तरफ, ई माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी ऑफ टी, प्लस 1 से इन्फिनिटी की तरफ, ई माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी ऑफ टी। ठीक है, ये इसकी लिमिट है। अब देखें, 0 से 1 की तरफ थी जो लिमिट, वो किसके इक्वल है हमारे पास? टी के इक्वल है। इधर ये टी लिखेंगे, किधर लिखेंगे? लिखते हैं
टी 0 से 1 की तरफ ई माइनस एस टी, एफ ऑफ टी की जगह टी लिख दिया, डी ऑफ टी लग गया, प्लस 1 से इन्फिनिटी की तरफ जो थी, 1 से इन्फिनिटी की तरफ थी वो क्या आई थी, 0, 0 इधर लिख देंगे, जो फिर सारा फैक्टर 0 हो जाएगा, इसलिए इसको 0 लिख दिया। इसको सोल्व करेंगे बाय पार्ट्स मेथड के साथ। इसको पहला फंक्शन लेट कर लें, इसको दूसरा फंक्शन लेट कर लें। टी पहला फंक्शन, इंटेग्रल दूसरे फंक्शन का वो क्या था, एस टी -1 माइनस एस कैसे आया अब, क्योंकि इंटेग्रल था माइनस एस, ऊपर वाले का डेरिवेटिव जब लेंगे तो उसने हो जाना था -1, वो माइनस नीचे लिख दिया हम लोगों ने। लिमिट क्या है हमारे पास, 0 से 1 की तरफ, प्लस 1/s इंटेग्रल ई माइनस एस टी डी ऑफ टी, 0 से 1 की तरफ। अब ये 1/s कैसे आया, जब इसका पहला डेरिवेटिव लिया था वो 1 के इक्वल आ गया था, जब इसका इंटेग्रल लिया था वो s के इक्वल आ गया था, वो 1/s कांस्टेंट था, बाई ले लिया और ये आ गया बाकी पीछे। इसको फिर सिंपल वैसे लिख दिया, 0 से 1 की तरफ 1/s, इसका जब इंटेग्रल इस पे फिर लगाया तो उसने फिर हो जाना ई माइनस एस टी ओवर माइनस का s, 0 से 1 की तरफ इन्फिनिटी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, लिमिट लगाते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और जो लिमिट्स होंगी उसको लगाने के बाद जो आंसर आएगा वो मैं इधर लिख देती हूँ, ई माइनस एस ओवर माइनस एस, क्योंकि टी पे हम लोगों ने लिमिट अप्लाई करनी है इसलिए, -1/s का स्क्वायर कॉमन लिया, ई माइनस एस -1 माइनस ई माइनस एस ओवर एस का स्क्वायर, इसको अंदर मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस 1/s का स्क्वायर। ये जो वैल्यू है ये वाली, इस वैल्यू को हमने इसकी जगह पुट करना है, इसकी जगह। अभी क्वेश्चन सॉल्व करने वाला रहता है, अभी हमने बस लिमिट अप्लाई करके इसका आंसर निकाला है। अब इस क्वेश्चन को पुट करके अब रियल आंसर क्वेश्चन का निकालते हैं। चलिए इसको पुट करते हैं। इधर से y ऑफ s कॉमन ले लिया, पीछे बचा s प्लस 2। इसका आंसर क्या था हमारे पास, e माइनस एस -1/s -1/s का स्क्वायर प्लस 1/s का स्क्वायर, यही था ना, क्योंकि हमने e ऑफ माइनस एस को कॉमन ले लिया इसलिए। अब e माइनस एस को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसने हो जाना माइनस ई माइनस एस ओवर, या इसको अभी मल्टीप्लाई रहने दें, पहले इसको सिंपलीफाई कर लें। जब इसने इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाना है, एस का स्क्वायर हो जाना है, इसने जब इसके साथ मल्टीप्लाई होना, एक एस कैंसिल हो गया, पीछे बचा 1, इसने सिंपलीफाई क्या होना था, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नीचे एस का स्क्वायर सिंपलीफाई जब इसको किया, प्लस 1/s का स्क्वायर, इसको वैसे लिख दिया, ये अलग वैल्यू और ये अलग वैल्यू। ई माइनस एस का मल्टीप्लाई अंदर कर दे, प्लस 1 एस का स्क्वायर प्लस ई माइनस एस ओवर एस का स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके इसने डिवाइड हो जाना है, इसको इसने हो जाना है ई माइनस एस एस का स्क्वायर प्लस 1 एस का स्क्वायर एस प्लस 2 प्लस ई माइनस एस एस का स्क्वायर एस प्लस 2, ये वैल्यू बनी। इधर बचा y ऑफ एस। अब इसको अलग सॉल्व करना है, इसको अलग सॉल्व करना है पार्शियल फैक्टर से। इसको लेट्स सपोज कर लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं ए का, इसको नाम दे देते हैं बी का। ठीक है, अब लेट कर लेते हैं ए फैक्टर को, लेट कर लेते हैं ए को। ए फैक्टर क्या है हमारे पास, ये इसकी वैल्यू हम लिखते हैं ई माइनस एस एस का स्क्वायर प्लस 1 एस का स्क्वायर एस प्लस 2। जब इसको हम करेंगे तो इसने हो जाना है इक्वल ए एस का स्क्वायर प्लस बी एस प्लस 2 के। ए की वैल्यू निकाल लेनी है, बी की वैल्यू निकाल लेनी बाय कोफिशिएंट फैक्टर के साथ, और सी की वैल्यू भी निकाल लेनी है। सी की वैल्यू अब आप लोग सोच रहे होंगे वो किधर से निकलेगी। हमने पीछे पढ़ा था एस का जो स्क्वायर था, पहले उसने 1 हो जाना है, फिर उसने एस इसको एस का स्क्वायर हो जाना है, फिर उसने इधर लिखना है सी एस प्लस 2। ठीक है, मैं डायरेक्ट इनका लिख लेती हूँ। ए इक्वल है हमारे पास -1/4 के,
बी इक्वल है हमारे पास 1 के और सी इक्वल है 1/2 के। लेट कर लिया दूसरे फैक्टर को, उसको भी सिंपल इसी तरीके से करना है। ई माइनस एस का स्क्वायर s+2 इक्वल है 1/a/s b/s का स्क्वायर प्लस c/s+2। सेम उसी तरीके के साथ इसका भी आंसर वही निकलेगा। ए इक्वल हो जाएगा -1/4 के, बी इक्वल हो जाएगा 1/2 के, सी इक्वल हो जाएगा 1/4 के। ठीक है, चलिए अब इसको, अब इन वैल्यूज को इनमें पुट करते हैं। चलिए इधर पुट करते हैं। y(s) किसके इक्वल है? ई माइनस एस कॉन्स्टेंट बाहर निकल आया, -1/4 s+2 1/4 s 1/2 s का स्क्वायर प्लस ये बी हमने पुट किया था उसकी वैल्यू पुट कर देनी है, प्लस 1/4 s+2। ठीक है, ऐसे वैल्यू पुट कर दी। अब कॉन्स्टेंट्स को बाहर ले जाएंगे, या पहले हम फर्स्ट अप्लाई करते हैं लिप्लास इनवर्स बोथ साइड पे। लिप्लास इनवर्स जब इधर लगाएंगे तो मैं साथ ही डायरेक्ट कर देती हूँ। 1/4 कॉन्स्टेंट था, इसको बाहर ले लिया, पीछे बचा हमारे पास ई माइनस एस s+2। 1/4 कॉन्स्टेंट है, इसको भी बाहर ले लिया, लिप्लास इनवर्स लगा 1/s पे, ई माइनस एस साथ भी मल्टीप्लाई हो गया। 1/2 कॉन्स्टेंट था, बाहर आ गया, लिप्लास इनवर्स लगा ई माइनस s/s के स्क्वायर पे। सिंपल, आगे भी हमने ऐसे ही करना है। 1/2 को कांस्टेंट ले लिया, बाहर आ गया, लिप्लास इनवर्स लगा ई माइनस s/s के स्क्वायर। ई माइनस एस इधर नहीं है, वो बस इसी का फैक्टर था, इसलिए इधर ई माइनस एस नहीं लगना, इधर 1 लगना। माइनस 1/4 कांस्टेंट बाहर आ गया, लिप्लास इनवर्स लगा 1/s पे, प्लस 1/4 कांस्टेंट आ गया, लिप्लास लगा 1/s+2 पे। ठीक है, ये पूरी वैल्यू आ गई। इसने इक्वल हो जाना है y(t) के, और अब ये वैल्यू जो बाकी बची है इन्होंने इक्वल हो जाना है, ये वैल्यू u1t e-2t-1। मैंने डायरेक्ट लिख रही हूँ, ये पहले ई के इक्वल लिखेंगे, बोल आगे सोल्व करेंगे, इससे बेहतर है आप लोग इसका डायरेक्ट आंसर लिख दें। u1t t-1 प्लस 1/t -1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 e-2t। ये इसका आंसर है। चले चलें क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व कर लिए। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में बाकी क्वेश्चन सॉल्व आगे करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।